जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारा मौज़ू है, बड़ी एक इनकलाबी तब्दीली आई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ कॉल हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ के। वो हुआ ये कि 45,000 टन तेल लेके पहुँचा है जहाज़ रूस से। ये क्रूड ऑयल है और इसके हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ट्वीट किया, उसमें ये कहा कि हमने एक और वादा पूरा कर दिया है और पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है। तो मालूम नहीं उन किस बुनियाद पे वो ये बात कर रहे हैं। हमने सोचा कि अरशद अब्बासी साहब इंजीनियर जो कि ऐसे तकनीकी मामलात पे बहुत उनकी गहरी नज़र है, उसका एनालिसिस भी बहुत डिटेल से करते हैं। उनसे पूछा जाए, आज इस वक़्त हमारे पास हैं। शुक्रिया अरशद साहब। ये जो शहबाज़ शरीफ साहब ने दावा किया है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ बहुत बड़ा हमने कदम उठा लिया है। एक और जहाज़ भी आएगा कोई इतने 45-50 हज़ार टन तेल लेके। क्या सिर्फ़ 1 लाख टन तेल जो आएगा तो उससे एनर्जी पाकिस्तान की जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं वो मुकम्मल तौर पे सिक्योर हो जाएँगी? इम्तियाज़ गुल, पहले तो जो उसकी स्टेटमेंट है कि हम रशिया से ऑयल लेके आएंगे, जो तकरीबन 30 से 35 दिन लगेंगे कम से कम, उससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एड्रेस होगी। एनर्जी सिक्योरिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है कि एक मुल्क किस तरह खुद कफील हो सकता है ऑयल एंड गैस में या बिजली में, तो आप अंदाज़ा लगाएं। रूस से तेल मंगवा रहे हैं और वो पाकिस्तान आएगा, जो सबसे, वो देखिए कहाँ से घूम के आएगा, एक लंबा उसका रूट है। वो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी को एड्रेस करेगा, या हमने आज से तकरीबन 4 साल पहले एक रिपोर्ट बना के दी थी जिसमें 20-25 पाकिस्तान के क्या इंटरनेशनल एक्सपर्ट थे। उसका नाम था हेल्प, कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल है, गैस है, आप उसको एक्सप्लोर करें। इसे कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। आपको किसी दाएं बाएं देखना ही ना पड़े। तो कुर्बान जाऊं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि, लेकिन उसका भी कसूर नहीं, जो उसके साथ जो लोग बैठे हैं, उसने उसको ये डिफाइन किया कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी से एड्रेस होगी। आप इससे अंदाजा लगाएं। एक छोटी सी बात कहूंगा, में यहाँ पे जो पहले आर्मी चीफ थे, उनको एनर्जी सिक्योरिटी के मतलब बड़ा ब्रीफ किया गया था, और एक ये भी कहा गया था कि देखें 2004 या 5 में एनर्जी सिक्योरिटी बिल जो सेनेट में अमेरिकन कांग्रेस में पास हुआ, वो 450 पेजेस का था। उसके बाद शेल गैस, वो इनकलाब वहाँ पे है जिसकी वजह से वो जहाँ पे एलएनजी इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसे कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी बिल। ये शुरुआत ही, जिसकी डेफिनेशन ही ये है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें बाकी क्या होगा। इसकी जो बड़े अरसे तक ये कहा जाता रहा, बल्कि खुद मौजूदा हुकूमत के वज़ीर थे जब नए-नए ये हुकूमत में आए, तो लग ये रहा था कि ये इनकी तमाम तर कोशिश ये साबित करने में थी कि रूसी तेल दरामद नहीं हो सकता, पाकिस्तान में इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। तो 5, 6, 7 महीने तक तो ये तमाम तर इसी कोशिश में ल लगे रहे, लेकिन आज बहुत ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। इम्तियाज गुल, मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में एक छोटा सा बिजनेसमैन है, वो कोई काम शुरू करने से पहले इसके कास्ट बेनिफिट देखता है, या मुझे फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा। मिनिस्ट्री ने कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो बेसिक टूल है कि इसका फायदा होगा नुकसान होगा, वो नहीं किया। इसलिए लाने के बाद इनके अपना मिनिस्टर भी कह रहे हैं, जो बड़े मशहूर देखें फार्मासिस्ट हैं, उस फील्ड में उनकी बड़ी कमाल है, बड़े अच्छे कम्युनिकेटर भी हैं, मार्केटिंग वो चैंपियन है। वो खुद कह रहे हैं कि जी इसका फ़ायदा नहीं होगा। मुझे ये बताएं, रशिया से ऑयल लेके आए, या चाहे अर्जेंटीना से लेके आए, या चांद से लेके आए, जब मुझे आपको फ़ायदा नहीं, पूरी कौम को प्राइस यानी पेट्रोल डीजल का कोई कीमत एक देला कम नहीं होगी, तो बताएं उसका मुझे आपको क्या फ़ायदा। क्या हमने उस रशियन ऑयल से रशियन सीखनी है? एक दूसरी बात ये भी है, अभी तो कहते हैं ना, कहानी शुरू हुई है। वो जो फर्नेस ऑयल आ रहा है, जो यहाँ पे रिफाइनरी की रिपोर्ट्स थी, उन्होंने कहा था, और जो फैक्ट भी है, कि उससे 40 से 50% फर्नेस ऑयल निकलेगा। यानी देखे ना, जब पे क्रूड ऑयल निकालते हैं, उससे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, बिचुमन निकलती है, फर्नेस ऑयल निकलता है। हमने, इसी गवर्नमेंट ने ये किया था कि फर्नेस ऑयल वाले सारे पावर प्लांट शिफ्ट कर दिए एलएनजी पे। अभी हमारी ये जो रिफाइनरी है, इनसे जो फर्नेस ऑयल है उसका डिस्पोज नहीं हो रहा। अब उससे 40 से 50%, ये रिपोर्ट है, फैक्ट्स है। जब वो निकलेगा तो आप मुझे बताएं कि हमें तो चाहिए डीजल और पेट्रोल, या तो वो लाते डीजल और पेट्रोल लाते,
तो बात थी, पता लगता प्राइस कंपैरिजन कितना है। हाँ ठीक है, इनको मेरा जो असेसमेंट है $15 से $16 रिबेट मिली है। बस रिबेट का क्या फायदा जिस दूध में इतना पानी मिला। एक बात ये भी एक एडवांटेज है कि इनकी जो करेंसी एक्सचेंज है वो चाइनीज करेंसी युआन या कि यूए की दरम में होगी, लेकिन चाइनीज करेंसी लेने के लिए भी तो डॉलर चाहिए आपको, वो भी इनके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये देखिए, पाकिस्तान में एक बात जो हमें सब लोगों को बतानी चाहिए, कोई भी ऐसे स्लोगन, ऐसे तमाशे रोज होते हैं, अच्छा असल ये देखने आपने बड़ी इम्पैक्ट क्या। अच्छा आपने ये बड़ी खौफनाक बात की है कि ये जो तेल रूस से आएगा उसमें से ज़्यादातर फर्नेस ऑयल निकलेगा। फर्नेस ऑयल तो हम पहले ही काफ़ी रुल रहा है क्योंकि जैसे आपने कहा कि गैस पे मुंतकिल कर दिए हैं बहुत सारे प्लांट। तो इसका ये मतलब है कि अगर ये इससे भी प्रोसेस हो के हमें फ़ाज़िल ऑयल के तौर पे फर्नेस ऑयल मिलना है, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने बिजली घर लगा दिए और कैपेसिटी हमारी 44-45 हज़ार मेगावाट की हो गई, जबकि हम टोटल ट्रांसमिशन ही 24-25 हज़ार मेगावाट कर सकते हैं और हमारी मैक्सिमम डिमांड में कोई ऐसी 26-27 हज़ार बनती है। तो एक और टीका लग गया क्या पाकिस्तान को? ये एग्जैक्टली ये वही टीका लगेगा, क्योंकि देखे ना, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1 टन है क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल से अगर आपका उसका 50% तो चला गया फर्नेस ऑयल में, डीजल पेट्रोल कितने का पड़ा, एक्चुअल तो कीमत वहां पे है, तो पता चलेगा वो उससे भी महंगा है। अभी ये मार्केट में आने तो दें। देखिए पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तानी काम पहले करते सोचते बाद में। ये कंपैरिजन कर रहे थे इंडियन से, मुझे तो ये भी शक है कि शायद ये इंडियन रीरूट हुआ है। वो बड़ा कैलिब्रेटेड, पहले इसकी डीप एनालिसिस है, और मेरा ख्याल है अगर कोई टाइम मिले तो मैं लोकसभा और राज्यसभा में इसकी रिपोर्ट्स कही थी कि हमें इतना डिस्काउंट मिलेगा, उनका डिस्काउंट कहीं ज़्यादा है। हमारा डिस्काउंट आप पता कर लीजिएगा कि वो $15-16 से नहीं है। उसका मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी देखें हम ये पब्लिक नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई भाई, पैसे मैंने आपने देने हैं, तो क्या आप कंट्रैक्ट पब्लिक नहीं कर सकते? ये तो कहते हैं ना, वो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, जो कि खुद मेरे ख्याल में, मैं यहाँ पे एक मुझे स्टेटमेंट याद आ रही इसी शहबाज अच्छा, शरीफ की, तो जिसमें ये पार्लियामेंट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से हमें एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए। मैं और आप वो जो सुनने वाले जितने ज्यादा हैं, हमें चाहिए कि भाई जी बताएं कितने का ला रहे हैं और हमें ये कितने का पड़ेगा, जबकि मिनिस्टर पहले कह चुके इसका फायदा नहीं होगा। जब मुझे आपका फायदा नहीं है तो बताएं इस एक्सरसाइज का फायदा क्या होगा, मैं जब वही एक पूछना चाह ऑप्शन रहा है। था, पैसे इसकी कीमत क्यों नहीं बता रहे? इसमें आखिर क्या राज़ है? देखिए, आप आप ज़रा ये आगे बढ़ ये देखिए, इसकी वजह इसलिए नहीं बता रहे कि एक पाकिस्तान में, मैं आपके प्रोग्राम में ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ, जो कल का जो डेटा है, मैं आपके प्रोग्राम में बड़ी तैयारी करके आया हूँ। तकरीबन डेली 60 लाख लीटर पेट्रोल ईरान से पाकिस्तान में आता है और उसकी कीमत है ₹80 लीटर। तकरीबन 80 लाख लीटर से लेके 90 लाख लीटर डीजल आता पाकिस्तान में डेली, उसकी कीमत है ₹100 लीटर। हम ये नहीं कह, हम ठीक है वो कहते हैं हम सैंक्शन है। आपके प्रोग्राम में एक बात डिस्क्लोज करूं, सैंक्शन यही इंडिया पे भी है और इंडिया अपेरेंटली उस पर अमल कर रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है वो ये रहा है कि जितने भी जो ये क्रूड्स के जो जितने भी वेसल्स हैं ये पहले यूएई जाते हैं और इसका ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ करते हैं। जब ऑफ करते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है, फिर वो री रूट होकर जा रहे हैं इंडिया की तरफ और उनको सस्ता पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। ये बात मैं बड़े वसूख से, अगर आप कहेंगे तो मैं ट्रैकिंग का वो भी दे दूं, हमारा इतना लंबा प्रोग्राम नहीं होगा। देखें, वजह ये है कि उनकी जो मिनिस्ट्री है, उनके जो लोग हैं, वो कमिटेड हैं कि उसको एक इकोनॉमिक पावर बनाना है और एनर्जी फाउंडेशन है। तो हमारी जो बुनियाद ही के पीछे कौन कौन से बंदे पड़े हुए हैं, आप क्या बात कर सकते हैं। मैं अभी जो सेक्रेटरी हैं ये मेरे साथ माशाल्लाह नंदीपुर में ये उसके सीईओ होते थे, तो रिकॉर्ड सबका बड़ा अच्छा है। इम्तियाज गुल असल इशू ये है पाकिस्तान में, वो कहते हैं ना, इट्स नॉट ए सिस्टम, इट्स अ पीपल वो मैटर। आप नाम लगा लें कि जो बंदा जितना अच्छा, जिसका रिकॉर्ड बड़ा हैवी होगा एफआईआर का, वही बंदा जाके टॉप पे लगेगा। जब टॉप पे लगेगा तो वो ऐसे ही फैसले करेगा।
इसलिए जो रशियन क्रूड है या एनर्जी सिक्योरिटी है, जिसका शहबाज शरीफ ने क्या खूबसूरती बात की है कि हम रूस से तेल लेके आएंगे, जो कभी कभी शायद 45 दिन भी लग सकते हैं, उससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एड्रेस होगी। जरा मेरे ख्याल में जो बेसिक डेफिनेशन भी किसी बंदे ने नहीं इनको बताई कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इसकी बेसिक डेफिनेशन एक और है, खुद कफालत, ऑयल में, गैस में, बिजली में। आप अपनी गैस निकालें। आप देखिए, इस प्रोग्राम में वो बंदा आपसे बात कर रहा है जिसने शेल गैस के ऊपर ट्रेनिंग ली हुई है अमेरिका से, मार्शल शेल गैस बेसिन से। अभी तक 2 पेजेस की हम वो पॉलिसी नहीं बना सके। और यार, हमारा उसमें पैसा नहीं लगना था, हमने तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को देना था, आओ निकालो। आपकी उसी रिपोर्ट में है, वो हेल्प में, 600 मीटर से लेके 1 किलोमीटर के ऊपर राजस्थान में ऑयल निकल रहा है। सबसे ज्यादा ऑयल राजस्थान में निकल रहा है। पिन पॉइंट करके लोकेशन दी कि जी ये जगह भी जाए, इंशाल्लाह ऑयल निकलेगा। 20-15 ने इसको रेटिफाई किया। इसी तरह रन ऑफ कच्छ है, काश वहां से ऑयल निकालते, सस्ता निकलता। और इसे कहते, फिर कहते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी ये है कि आपके अपने मुल्क के अंदर ऑयल निकल रहा है, इस चले, मैं कहता हूँ भले कीमत दूसरी है, कोई वार हो जाए, कोई और एक और साइक्लोन आ जाए, कुछ आ जाए, आपके मुल्क में तेल अपना होता। इसे कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। जी, बात की जी। शुरुआत इससे शुरू हुई है। रूस से तेल लाके कहते हैं कि हम जनाब एनर्जी सिक्योरिटी एड्रेस कर दें। ये मुल्क में चलता है, ऐसे ही चलेगा। असल चल बात यह है कि आप जैसे लोगों का काम है कि लोगों का एजुकेट करेंगे। देखें, इनकी किसी बातों में मत चलें, बेसिक मैथ है। जब तक नहीं, बेसिक बिल्कुल मैथ नहीं आपने होगी। सही कहा कि उसमें ये मसला भी फिर सियासत का और नाराबाजी का शिकार हो गया है कि एक दरामदशुदा चीज़ को आप कह रहे हैं कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा एक इनकलाबी कदम है। मतलब आम लोगों को गुमराह करने वाली बात है। फिर कीमत नहीं बताई जा रही कि इसमें आखिर फ़ायदा क्या होगा। अगर खुद अंदरूनी तौर पे वो कहते हैं कि इसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं है, तो फिर ये तमाम हुज्जत करने की ज़रूरत क्या थी? तो आप जैसे लोगों की ये इनपुट बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी नज़र ज़्यादा गहरी है, ज़्यादा अमीक नज़रों से डिटेल अंदाज़ में मामलात को देखते हैं। आपके साथ इस मामले पे हम फिर कुछ अरसे के बाद एक और शो करेंगे, जब 1-2 और जहाज़ रूस से हम क्रूड ऑयल लेके आ चुके होंगे। फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर इसका पाकिस्तान को फ़ायदा क्या हुआ, या फिर एक और कोई टीका लगा दिया गया है महज नाराबाजी और सियासत की खातिर।